I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start new lesson number 23 of class 6, the main crops of India. आज हम लेसन नंबर 23 क्लास 6 के लिए स्टार्ट करेंगे. हमारे चैप्टर का नाम है मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया. दैट मीन्स इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द मेन क्रॉप्स. मीन्स जो फसल होती है, फसल जो है हमारे भारत की कौन कौन सी है वो हम पढ़ेंगे. In this chapter we will discuss about the importance of agriculture in India. After that we will discuss about the main crops of India, and after that we will discuss is the distribution of soil and crops in the country. Means agriculture, अगर हम crops की बात करते हैं, फसल की अगर आप बात करें तो उसके लिए agriculture है ना, क्योंकि जब खेती होती है उसके बाद ही हमको क्या मिलता है, फसल मिलती है. ठीक है, तो यदि हम इंडिया को देखें, भारत की बात करें तो इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री. भारत क्या है, कृषि प्रधान देश. तो यदि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ओवर जो 70% पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की, ओवर द 70% पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री लिव्स इन अ विलेज. कहाँ रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं. एग्रीकल्चर इज़ द चीफ सोर्स ऑफ देयर लिवलीहुड. तो उनके जो रहना है या वो पूरे डिपेंड, उनका चीफ सोर्स क्या है, एग्रीकल्चर है. एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो, हम बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री की एक इकोनॉमी भी है. एग्रीकल्चर इज़ मेन स्टे ऑफ कंट्री इकोनॉमी. ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू मेनी इंडस्ट्रीज़. आज हम बात करें जो हमारी कृषि है, इंडस्ट्री को भी क्या प्रोवाइड करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है. दिस इंक्लूड ऑन एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम एंड इट्स इमेंस पॉसिबिलिटी टू प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट. अब हम देखें तो जो एग्रीकल्चर है वो हमें नेशनल इनकम प्रोवाइड करती है, इसके साथ एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है. दैट्स वाई इंडिया इज़ कॉल्ड द एग्रीकल्चरल कंट्री. इसीलिए हम भारत को कृषि प्रधान देश बोलते हैं. देखो बेटा क्या है ना, टुडे वी आर फुल्ली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. हम आज सभी लोग पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं. क्यों डिपेंड है, क्योंकि यदि हमें हमारी बेसिक नीड्स भी फुलफ़िल करनी है. हमारी बेसिक नीड क्या होती है, खाना होता है ना. मतलब विदाउट फूड अगर हम बात करें सो कैन वी सर्वाइव इन द, वी कांट सर्वाइव. हम सर्वाइव कर सकते हैं क्या, बिना खाने के हम लोग नहीं रह सकते हैं. तो जो हमारी बेसिक नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए भी हमको किसकी ज़रूरत होती है ना, हम किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते हैं. मतलब हम बोल सकते हैं कि विदाउट एग्रीकल्चर अवर बेसिक नीड फुलफ़िल नहीं हो सकती है. वही आप बात कर ले यदि एम्प्लॉयमेंट की, आज हम अर्बन एरियाज़ की बात करें, वहाँ पर कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ है ना. जैसे कि फूड फैक्ट्रीज़ होती है जहाँ पे मैदा बनता है, आटा बनता है. ऐसी कंपनियाँ जो होती है, अब वो कंपनी जैसे कि आटा बना उस कंपनी में, सो दे वांट वीट एज अ मटेरियल. उनको वीट चाहिए क्योंकि वो वीट को ग्राइंड कर पीस कर ही क्या करते हैं, आटा बनता है. तो वो इंडस्ट्रीज़ क्या होगी, वो इंडस्ट्रीज़ अपने मतलब फुल्ली किसके ऊपर डिपेंड होती है, फुल्ली डिपेंड किसके ऊपर होती है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है. क्योंकि जब उसको एग्रीकल्चर से वीट मतलब कृषि, जब किसान जो फार्मर है वो उसको वीट प्रोवाइड करेगा, जो सरकार होती है, कई बार फार्मर अपना वीट सरकार को सेल कर देते. तो जब वीट मिलेगा इंडस्ट्रीज़ को, उसके बाद क्या मिलेगा हमको, उसका फ्लोर मिलेगा, आटा मिलेगा. तो इस तरह से हम इंडस्ट्री बेस्ड भी देखें तो हम लोग किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है. अब हम बात करें, एग्रीकल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर डेवलप रैपिडली आफ्टर इंडिपेंडेंस. हम आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, स्वतंत्रता जब हमें मिली उसके बाद क्या, एग्रीकल्चर कंटिन्यू डेवलप होते जा रहा है. मतलब एग्रीकल्चर में न्यू टेक्निक्स हमको देखने को मिलती है. पहले क्या होता था, जो भी है फसल निकाली जाती थी तो बहुत पहले की बात है, हाथ से, लेकिन आज डिफरेंट टाइप की ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं जिसको हम यूज़ करके रैपिडली हमारा कार्य कर सकते हैं. दिस डेवलपमेंट हैपन ड्यू टू हार्ड वर्क ऑफ फार्मर्स, फेवरेबल क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल. ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, अब हम बात करें डेवलपमेंट हुआ तो किसके कारण हुआ,
हार्ड वर्क के कारण, हमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा, मेहनत करी फार्मर्स ने। फेवरेबल क्लाइमेट, ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी फेवरेबल है, और जो मिट्टी है वो क्या है, उपजाऊ, फर्टाइल सॉइल के कारण ये सारा डेवलपमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिला। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ओनली वंस अ ईयर। बहुत सारी कंट्री की हम बात करते हैं तो पता है क्या होता है, सिर्फ एक साल में एक बार वहाँ पे फसल उगाई जाती है। बट नाउ अब इंडिया क्या है, बट अगर भारत में देखें, हम इंडिया में देखें तो वही क्या है, ट्वाइस, मतलब हम 2 साल में भी ऐसे फसल को क्या कर सकते हैं, जो हमारी सॉइल है, क्या है हमारी सॉइल, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड क्रॉप कैन बी ग्रोन ओनली वंस अ ईयर, वेयर एरियाज इन इंडिया वी कैन ग्रो क्रॉप ट्वाइस अ ईयर। हम भारत में क्या कर सकते हैं, ट्वाइस अ ईयर फसल को ग्रोन कर सकते हैं। जो क्रॉप्स आर प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटीज बाय द यूज ऑफ रिसोर्सेज, बाय द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, सीड डेवलप्ड और फॉर अ बेटर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। अब आज हम देखें, आज क्या है, हम बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम इनका यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रॉप हमको मिलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम फसल को उगा सकते हैं, उनको हम यूज़फुल, वो हमारे लिए मतलब वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं प्रोडक्ट्स, उसके कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रॉप्स है उसको उगा सकते हैं, या फिर उसको हम बोल सकते हैं हमारे सॉइल को भी, हम जो हमारे पास मटेरियल है या इक्विपमेंट है, हमारे पास केमिकल्स है, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल को भी फर्टाइल बना सकते हैं। नंबर ऑफ़ पेस्टिसाइड्स आर अवेलेबल टू डिस्ट्रॉय द इंसेक्ट एंड अदर, जैसे कि आज हमारे पास बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं। यदि आपकी जो फसल होती है, ठीक है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, हम बोलते हैं, तो क्या होते हैं, हमारे पास इतने नंबर ऑफ पेस्टिसाइड्स है जिससे वो जो जर्म्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, या फिर जो कीड़े लग जाते हैं हमारी फसल में, हम उसको भी नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉडर्न, आज हम बात करें जो मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, इससे क्या है, हमारी जो एग्रीकल्चर है वो कंटिन्यू क्या हो रही है, डेवलप्ड हो रही है, ठीक है, डेवलप होती जा रही है, और दैट्स वाई वी आर फुल्ली डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर। अब आज हम बेसिक नीड्स की भी बात करते हैं, यदि हम फूड्स की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, तो एक बात करें हम फूड से, विदाउट फूड हम नहीं रह सकते हैं, तो उसके लिए हम एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अर्बन एरियाज़ में यदि हम आ जाएँ, अर्बन एरियाज़ में द पीपल आर वर्किंग इन इंडस्ट्रीज़, पीपल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ है अपने रॉ मटेरियल जो होता है उनको नीड होती है, तो वो भी किसके ऊपर डिपेंड होती है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होती है। और जैसे कि हम बोलते ही हैं कि हमारा जो देश है, भारत देश है, कृषि प्रधान देश है, इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री। सो दिस मच यू अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं मेन क्रॉप्स की, मतलब हमारे देश में मेन किसकी कौन सी फसल उगाई जाती है। तो जैसे कि ये आप पिक्चर देख सकते हैं, हियर इट इज़ गिवन मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। वी कैन सी हियर मेजर फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स एंड फाइबर क्रॉप्स। Here we can see the food crops are rice, wheat, millets, maize and pulses। मतलब कि जो गेहूँ है, हमारे चावल है, मक्का है, दालें हैं, तो ये सारी हमारी फूड क्रॉप्स में आती है। वही फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, गन्ना हो गया, और ऑयल है, सीड्स है, कॉफ़ी की फसल है, टी की फसल है, तो ये हमारी आती है फूड क्रॉप्स बट अदर देन ग्रेन्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स किसको बोलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, मतलब जो फल और सब्जियों की खेती होती है वो किसके अंदर आती है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। नॉन फूड ग्रेन क्रॉप्स इज़ दैट रबर, जो रबर की खेती हमारे यहाँ की जाती है भारत में, इट इज़ नॉन फूड क्रॉप्स। एंड द लास्ट इज़ फाइबर क्रॉप्स, मतलब कॉटन एंड जूट, जो कॉटन और जूट की खेती होती है वो किस में आती है, हमारी फाइबर क्रॉप्स में। इफ़ नाउ वी विल डिस्कस मेन क्रॉप्स। अब हम किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, मेन क्रॉप्स, जो हमारी मुख्य फसल क्या है। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, अलग अलग जो फसल होती है भारत के अलग अलग भाग में उसकी खेती की जाती है। इन सम पार्ट शुगर केन एंड राइस आर प्रोड्यूस, जैसे कि हम कुछ पार्ट की बात कर ले, कुछ भाग की बात कर ले, तो वहाँ पे गन्ने की और चावल,
है ना, मेनली जैसे शुगर केन और राइस की प्रोडक्शन होता है। एंड इन सम अदर पार्ट और कुछ और अलग भाग की बात करें तो वहाँ पे वीट, ग्राम, मेज, मिलेट आदि करके उगाया जाता है। ठीक है, क्रॉप्स आर सोन एज पर द अवेबिलिटी ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर इन द डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर। जैसे कि हम क्लासीफाइड भी कर सकते हैं, कैसे हम 3 टाइप की क्रॉप हम देखते हैं हमारे यहाँ। तो वो होती है, देखो, बेस्ड ऑन सीजन। ओके, दिस मच यू अंडरस्टूड। अब हम जैसे ये डिस्कस कर ले, यू कैन सी इन द पिक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। बट जब ये क्रॉप का क्लासिफिकेशन होता है तो बेटा बेस्ड ऑन सीजन, है ना, सीजन पे बेस्ड होता है। इन सो रेनी सीजन, विंटर सीजन, एंड देखो बारिश का मौसम होता है, ठंड का मौसम होता है और गर्मी का मौसम होता है। सो फर्स्ट जो बारिश के मौसम में क्रॉप की जो खेती की जाती है उसको बोला जाता है खरीफ क्रॉप। वही विंटर सीजन में किसकी खेती होती है? रबी क्रॉप्स की। और वहीं समर सीजन में होता है जैद। यू कैन सी हियर खरीफ जो कि मानसून क्रॉप्स प्लांटेड इन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर, मतलब उसको जून में जो उसकी खेती की जाती है, और हार्वेस्ट मतलब उसको काटा कब जाता है? अक्टूबर में काटा जाता है। जो हमारी खरीफ क्रॉप्स है, रेनी सीजन में इसकी खेती की जाती है। मानसून क्रॉप्स जो होती है, खरीफ क्रॉप्स, उसको जून में खेती की जाती है, और वहीं अगर हम उसको हार्वेस्टिंग मतलब जो काटते हैं वो अक्टूबर में काटते हैं। खरीफ क्रॉप्स में हमारी कौन कौन सी आते हैं? राइस, चावल, मक्का, कॉटन मतलब रुई, और ग्राउंडनट जो मूंगफली होती है ना, उसकी खेती हमारी खरीफ क्रॉप्स में आती है। उसे कब आप अब रिमेंबर इट दिस इन योर माइंड कि रबी क्रॉप्स की खरीफ क्रॉप्स की जो खेती है वो जून में उसकी फसल उगाई जाती है और अक्टूबर में उसको काटा जाता है, और रेनी सीजन में इसकी खेती की जाती है। वहीं हम बात करें सेकेंड इज समर क्रॉप, मतलब जो गर्मियों के मौसम में जो खेती की जाती है उसको हम बोलते हैं जैद। उसको मार्च में उगाया जाता है। मार्च में क्या किया जाता है? उगाया जाता है, मतलब उसकी खेती की जाती है, और जून में उसको क्या किया जाता है? हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब खेतों में से निकाल लिया जाता है, काट लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गए वाटरमेलन, कुकुम्बर, हम देखते हैं ना गर्मी में मिलता है हमको खाने को, तरबूज, ककड़ी तो अभी भी मिलती है, तो है ना, जून में अपन इसको क्या करते हैं? निकालते हैं, और इधर मार्च में इसको प्लांटेड होता है। तो ये समर सीजन की क्रॉप्स होती हैं। लास्ट रबी क्रॉप्स ठंड के मौसम में, विंटर सीजन में ये खेती की जाती है। इसमें नवंबर के समय इसकी खेती की जाती है, और अप्रैल आते आते इनको काट लिया जाता है। जैसे कि हम गेहूं भरते हैं, गेहूं कब भरते हैं हम लोग? घर में भी आप देखते होंगे कि नहीं, गेहूं का सीज़न आ गया अप्रैल में, या मार्च अप्रैल, अप टू अप्रैल मई तक हम लोग गेहूँ भर लेते हैं घर में गर्मी में। तो ये जो इसकी खेती होती है गेहूं की, गेहूं को कब काटा जाता है? अप्रैल में काटा जाता है। इसमें कौन कौन सी फसल आती है हमारी? गेहूं मतलब वीट, बार्ले, पी और ग्राम। तो ये सारी खेती जो होती है ये कब इकाई में आती है? रबी क्रॉप्स। तो ये हो गई हमारी खरीफ क्रॉप्स, रेनी सीजन, प्लांटेड इन जून, हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। नेक्स्ट हमारी हो गई जैद। इसमें आ गई समर क्रॉप्स, मतलब समर सीजन, प्लांटेड इन मार्च एंड हार्वेस्टेड इन जून। रबी क्रॉप्स इन विंटर सीजन, और विंटर क्रॉप्स प्लांटेड इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल। सो अंडरस्टूड दिस रबी, खरीफ एंड जैद क्रॉप्स। अब जैसे कि हमने हियर 3 क्रॉप्स, अबाउट 3 क्रॉप्स वी डिस्कस। हमारे यहाँ पे जो हमारी क्रॉप्स थी उसमें 3 क्रॉप्स हैं मेनली यहाँ पे जो हमारे इंडिया में खेती की जाती है, खरीफ, जैद और रबी क्रॉप्स की खेती की जाती है, जो कि हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो हमारी जो एग्रीकल्चर मतलब 70% पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड है? आज हम देखें तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खेती के ऊपर डिपेंड है। और हम अगर अर्बन एरियाज़ में भले ही रह रहे हैं, पर हम किसके ऊपर डिपेंड है? हम भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ आवर कंट्री। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है इज़ द बैकबोन ऑफ कंट्री इकोनॉमी। हमारी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी है, उसकी क्या है? एग्रीकल्चर क्या है? एक कार्य करती है, बैकबोन की तरह कार्य करती है। एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री economy. So what we discussed about agriculture, importance of agriculture and main crops of our India. So in next class we will discuss next topic. Thank you.